जय श्री राम। दोस्तों, कल की घटना बड़ी दुखद घटना है हम भारतीयों के लिए। हम लोग सोचते हैं कि हम घूमने जाएंगे, अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने जाएंगे, तो फिर क्या होता है हम लोगों के साथ। ये तो ऊपर वाला ही जानता है, बाकी हम लोग कुछ नहीं जान सकते। अगर पता होता हमारे साथ ये होगा तो हम कभी भी नहीं जाते कहीं भी। तो वही है कि अच्छे भले गए घूमने के लिए, खुशी खुशी गए, क्योंकि अभी गर्मी का भी टाइम आ गया और बच्चों की छुट्टियां पड़ गई। सभी सोचते हैं एंजॉय करने जाएंगे अपने बच्चों के साथ। साल में एक बार छुट्टी पड़ती है बच्चों की, 1-1.5 महीने की। घूम के आते हैं, घूम फिर के आते हैं, बच्चों को घुमा के लाते हैं। अभी जो इलाका जो जैसा घूमने लायक होता है हम उसी इलाके में जाते हैं। तभी जो भी हमारे लोग गए थे वहाँ पे घूमने के लिए, चाहे वो महाराष्ट्र के हो, चाहे वो केरला के हो, चाहे हरियाणा की हो, चाहे कहीं के भी हो। क्यों हमें आज़ादी नहीं है कहीं घूमने की? हम अपने भारत में आज़ाद घूम नहीं सकते? हम कहीं भी घूम सकते हैं अपने भारत में, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे कहीं भी, क्योंकि हमारा भारत, हमारा जम्मू श्रीनगर, हम घूम नहीं सकते? हमें आज़ादी नहीं है? पर हमारी आज़ादी उग्रवादियों ने छीन रखी है। वहाँ पे बैठे हुए जम्मू कश्मीर के जो घूसखोर हैं, जो पाकिस्तान से पैसा लेना देना करते हैं, खबरी होते हैं जो, वो हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं। कब टूरिस्ट आएंगे, कब इनके अटैक करवाएंगे, क्योंकि हमें भोली भाली जनता है, हम तो भोले भाले लोग हैं। हमें क्या पता हमारे साथ क्या हो जाएगा। पर जो हमारे हिंदू लोग हैं, जो हमारे टूरिस्ट लोग जाते हैं गर्मी में जम्मू कश्मीर श्रीनगर कहीं भी जाते हैं, तो हमारी बदौलत में जो भी वहाँ पे कोई भी है, कोई जात बिरादरी के भी हैं, कोई भी हैं, चाहे मैं उस पर कहूँगी नहीं कुछ, चाहे मुंडन हो चाहे कोई भी, वहाँ पे ज़्यादातर मुंडनों की दुकान रहती है। तो हमारे जो भी हिंदू भाई जाते हैं, कोई भी जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, तो हम लोगों की बदौलत उनकी दुकानें चलती है, हम लोगों की बदौलत उनके बच्चे पल रहे हैं। अगर 10 लोग हैं वहाँ पे तो एक लोग उनके बीच में तो उग्रवादी भी जरूर बैठा होगा, क्योंकि हमारा ही खा रहा होगा और हमें ही मरवा रहा वो भी। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने कल कैंडल मार्च किया हिंदुओं के लिए। अब मुझे पता नहीं उनके सीने में दर्द है कि क्या है, वो तो वही जाने। हम नहीं जान सकते किसी के दिल के। और चुन चुन के मारा गया हमारे हिंदुओं को। कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है। हमारे जो पुरुष लोग थे उनके वस्त्र उतारे गए, महिलाएं उनकी देखती रह गई, चिल्लाती रह गई, बचाओ बचाओ, छोड़ो हमारे पतियों को, हमारे बच्चों को छोड़ो, हमारे पतियों को छोड़ो, किसी के कुछ हो, किसी का कुछ था, चीखते रह गई महिलाएं। पर उग्रवादियों के सीने में दर्द नहीं होता कभी भी, कभी भी नहीं। वो अपनी माँ बेटी पत्नी के, अपनी माँ बेटी बहन के नहीं होते, पत्नी के नहीं होते। वो एक माँ को भी, बेटे को भी, बहन को भी पत्नी बना देते हैं। उनके सीने में कोई दर्द नहीं होता, कोई जात बिरादरी नहीं होती उनके लिए कुछ नहीं है दुनिया में, खाली कत्लेआम करना है। उनके जात बिरादरी में, उनके जब उन्होंने जन्म लिया धरती पे, तभी से पले बड़े नाग की तरह हुए हो डसने के लिए हिंदुस्तान। आए दिन पाकिस्तान के यही हाल है, आए दिन हमारे नौजवान बॉर्डरों पे ड्यूटी दे रहे हैं, रात दिन उनकी बदौलत हम अपने घर में सो रखे हैं, चाहे हमारे नेता हैं, चाहे हम लोग हैं, चाहे कोई भी हैं। हमारे जो आए दिन जवान कोई ना कोई उग्रवादी के चपेट में आ जाता है, हम यहाँ पे सो रखे उनकी बदौलत। मैं नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आपको देख के पाकिस्तान कांपता है। ये जो कलाम पढ़वाई गई ना हमारे हिंदुओं से कि देखने के लिए कौन हिंदू और कौन मुस्लिम है, तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, योगी जी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के, वो हिंदू भी हमारे हिंदू हैं, वो हिंदू भी हमारे हिंदू है, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं। अब न देखिए आप कौन क्या है। जब तक पाकिस्तान रहेगा हम बिल्कुल चैन की नींद नहीं सो सकते। पाकिस्तान ने हमारे जीना हराम कर रखा, हमारे नौजवानों का जीना हराम कर रखा उग्रवादियों ने।
पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कुछ नहीं करवा सकता है। वो उग्रवादियों के कंधे में हथियार रख के चलवाता है हिंदुस्तान पे। अगर उस पर इतनी हिम्मत होती ना तो आके देखे एक बार बुना, बॉर्डर पे आ जा, अगर तेरे कत्लेआम ना करवा देता। जो वहाँ का जनरल है वो सांपों को पाल रहे हैं, नागों को पाल रहे हो, जवानों को नहीं पाल रहे, नागों को पाल रहे हो। जो भी कहीं से फंडिंग कटोरा ले लेके भीख मांगता है ना पाकिस्तान, वो हिंदुस्तान के सांप, जो हिंदुस्तान के लिए संपोला पाल रहा है ना, वो संपोले थे जो कल मार के गए। उसी ने छोड़े वो संपोले पाकिस्तान से। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ नरेंद्र मोदी जी से कि आप जैसा ही प्रधानमंत्री हमें चाहिए और आप योगी जैसा ही मुख्यमंत्री हमको चाहिए इस देश में, इस भारत में। मजबूत प्रधानमंत्री, मजबूत मुख्यमंत्री यूपी का योगी। पाकिस्तान को इस बार धूल चटानी होगी आपको, क्योंकि बहुत बच्चे अनाथ हो गए, छोटे छोटे बच्चे। शादी का जोड़ा गया घूमने के लिए, उनको क्या पता था। हम खुशी खुशी गए, परिवार सहित खुशी खुशी गए, देखा तो वहाँ नहस बिछ गई। सारी औरतें चिल्ला रही बचाओ बचाओ बचाओ, क्योंकि उनके सीने में दर्द तो है नहीं। कौन बचाता? हिंदुस्तान में ही है वो संपोला, हिंदुस्तान में ही है वो खबरी, जम्मू कश्मीर में, जो हमारे हिंदुओं पे इतना अटैक करवा रहा, हमारे हिंदुओं को मरवाता है, हमारे जवानों को मरवाता है। वो कहीं और नहीं है, वो जम्मू कश्मीर का ही रहने वाला है। वो खबरी है, खबर देता रहता है हर टाइम कि अभी टूरिस्ट आने वाले हैं, अभी हमारा जो कभी कुछ होता है, प्रोग्राम होते हैं हमारे, अभी हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ के भी टूर है अभी, तो वहाँ कभी सबको पता है कि अभी जो टूरिस्ट जाएंगे वहाँ पे, सबको पता है, खबरी सब दे रहा कब क्या हो रहा, कब क्या हो रहा। इतने दूर पाकिस्तान को बैठे बैठे खबर नहीं है, खबरी खबर पहुँचा रहा है वहाँ पे। तो दोस्तों, मैं कुछ नहीं जानती, मैं यही जानती हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हाथ जोड़ के मैं ही कहना चाहती हूँ कि हम लोग जितने भारतीय हैं, जितने भी हिंदुस्तानी हैं, हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहिए इस बार। पाकिस्तान का नाम निशान मिटाना चाहिए। जब तक पाकिस्तान रहेगा हम चैन की नींद सो नहीं पाएंगे। पाकिस्तान को तो मिटाना ही पड़ेगा। जिस दिन पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा उस दिन हिंदुस्तान आराम की नींद सोएगा, चैन की नींद सोएगा। हमारे फौजी जवान चैन की नींद सोएंगे, क्योंकि हमारे बॉर्डर पे जो है वो पाकिस्तानी हम लोगों को चैन की नींद नहीं सोने दे रहा। हमारे जवान को आए दिन अटैक करते रहता है। पाकिस्तान के जवानों की बस की बात नहीं है, पाकिस्तान के जवानों की बस की बात नहीं। चूड़ी पहन रखी उन्होंने, वो उग्रवादियों को पालता है, उन्होंने चूड़ी पहन रखी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने चूड़ी पहन रखी है, और पाकिस्तान का जो जनरल है उसने चूड़ी पहन रखी है, वो सपोलों को पाल रहा। अगर चूड़ी नहीं पहनता बेटे आगे आता, तो उन्हें चूड़ी पहन रखी है इसलिए तो आगे नहीं आता, सपोलों को भेजता आगे, उग्रवादियों को आगे भेजता है। तो हमारे बेकसूर लोगों को मारा तूने, जो मरवाया तुमने, जो अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है हिंदुस्तान बहुत आगे पहुंच गया, बहुत ज़्यादा आगे पहुंच गया। वो हिंदुस्तान नहीं रह गया, बहुत आगे पहुंच गया हिंदुस्तान। अगर हिंदुस्तान के ऊपर एक उंगली उठेगी ना, तो हिंदुस्तान तुम्हारे 5 उंगलियां काट देगा। पाकिस्तान सुन ले, तुम्हारी 5 उंगली उड़ा देगा हिंदुस्तान। आज हमारा वो भारत है। एक वो हमारे नेताजी हैं ममता बनर्जी, उसने बंगाल में इतना हद मचा रखा हिंदुओं के साथ, क्योंकि वो भी मुझे लग रहा है वही है, उन्हीं का गुण गाती है वो, हमारे हिंदुओं पे अटैक करवाती है। मुझे नहीं लग रहा ममता बनर्जी आप हिंदू हो। अगर आप हिंदू होते ना तो आज हिंदू को नहीं कटवाते बंगाल में।
हिंदू का साथ देते, उग्रवादियों का साथ दिया आपने, तो हिंदू भी इतने मारे गए। हिंदू के बच्चा बच्चा देखा हमने, काट रहे हैं, मार रहे हैं वहाँ पे। आप क्या किया बनर्जी ने? ममता बनर्जी ने क्या किया? कभी हिंदू को सपोर्ट नहीं किया। इन्हीं उग्रवादियों को सपोर्ट करती रही हो हमेशा। पर उग्रवादी किसी के नहीं होते, मैं बता दूं आज, उग्रवादी किसी के नहीं होते। चाहे कितना भी दाना डाल दो उनको, वो कभी किसी के नहीं होते। दोस्तों, मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और बाकी हम क्या कह सकते हैं? भगवान उनकी आत्मा को शांति दे जिनके साथ ऐसा हुआ। इस दुखद घड़ी में हम आप लोगों के साथ हैं। बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। हम नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, योगी जी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप फौज को खुली छूट दीजिए और पाकिस्तान पे इस बार पाकिस्तान का नाम निशान मिटा दीजिए। बहुत हो लिया, बहुत देख लिया हम लोगों ने। बहुत आए दिन ये जवान यहाँ उत्तराखंड के इतने मरते हैं, कितने आए दिन उत्तराखंड के जवान मर रहे हैं। भर्ती भी उत्तराखंड वाले होते हैं ज़्यादा, जवान भी उत्तराखंड के जाते हैं ज़्यादा। क्यों? माँ के सीने में दर्द नहीं है योगी जी? उस माँ के सीने में भी दर्द है। और जो कल कितने लोग ख़त्म हो गए, कितने हमारे पुरुष लोग ख़त्म हो गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए। सबके सीने में दर्द है, उग्रवादी के सीने में दर्द नहीं है। दोस्तों, मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। अब हिंदू सब मिल के रहिए, और अगर मिल के नहीं रहोगे तो बहुत दिक्कत उठानी पड़ेगी हम लोगों को, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप अपने सामने देख रहे हो, हम अपने भारत में ही अच्छी तरह जी नहीं सकते। हमें रहने की आज़ादी नहीं है, हम घूमने की आज़ादी नहीं है। जहाँ हम घूमने जाते हैं वहीं हम मारे जाते हैं। क्यों? हम जम्मू कश्मीर हमारा है, हम घूम नहीं सकते वहाँ पे? हमारी सुरक्षा भी बढ़नी चाहिए ना। अब भारत में कितने ऐसे हिंदू हैं, असली जो हिंदू हैं वो हिंदू का साथ देता है, और जो असली हिंदू नहीं है वो उग्रवादियों का साथ देता है, उग्रवादियों का गुण गाता है। पर जितने भी हिंदू हैं, जाग जाइए, जाग जाइए, जाग जाइए। अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपनी पीढ़ी के लिए, आने वाली औलाद के लिए। आज हम बुढ़े हो गए, कल हमारे आने वाली पीढ़ी जवान होगी, उसके साथ क्या होगा? ये सोचा आपने? कभी कभी नहीं सोचा होगा आपने। सोचिए, सोचिए। अगर हम एक नहीं होंगे तो फिर ये लोग सारे फैल जाएंगे, और हम लोगों का क्या होगा कुछ पता नहीं है। हमारे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा कुछ पता नहीं है। पर हिंदुओं को एक होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए हम हिंदुओं को। ये तेरा मेरा न करिए। ये महल, ये घर, ये दौलत सभी ही छूट जाएगा। तुम इन लोगों के लिए जमा कर रहे हो, अपने लिए नहीं, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं कर रहे हो। ये सपोलों के लिए जमा कर रहे हो आप। जो आप ये बंगला, ये ज़मीन जायदाद खरीद रहे हो ना, ये एक दिन इस सपोलों का हो जाएगा, और हम हिंदू देखते रह जाएंगे। आप लिख के लीजिए, ऐसा ही आएगा एक दिन। हमारे 2, उनके 10। उनके घर घर में एक एक बच्चे के अंदर जहर फैला पड़ा हिंदुओं के खिलाफ। अरे एक हिंदू का बच्चा है, वो कभी किसी को के दिल में, हिंदू के दिल, बच्चे के दिल में कभी किसी के लिए नफरत नहीं रहती, क्योंकि हिंदू का बच्चा है वो। उसके दिल में किसी के लिए जहर नहीं है, प्यार है। पर सपोला होते ना, वो सपोला कभी, इतने पल रहे सपोले, बहुत जगह जगह सपोले हो गए। हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत समस्या हो रही है। तो एक हो जाइए, मजबूत होइए। तेरा मेरी, एक गद्दी तेरी, एक गद्दी मेरी, एक गद्दी तेरी, एक गद्दी मेरी। क्या करोगे गद्दी का? छाती में ले जाओगे वहाँ गद्दी को? एक दिन तुम भी गुलाम बन जाओगे, देखते रहना। अगर एकजुट नहीं होए ना तो गुलाम बन जाओगे। एकजुट होइए भारतीयों, हिंदू एकजुट होइए। तो दोस्तों, अभी ये समाप्त करते हुए अपनी वीडियो को। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं आप लोगों से।